नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मथुरा के फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज ने कल एक बड़ा ऐलान किया कि वो पदयात्रा रात को जो 2 बजे करते थे उसे नहीं करेंगे। इसका कारण ये रहा कि महिलाओं ने उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। जहां से उनकी पदयात्रा निकलती थी वहां पोस्टर लेकर महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। आरोप लगाया कि जिस वक्त प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा निकलती है तो उसमें बैंड बाजे बजाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, काफी शोर हो जाता है, जिससे रात को 2 बजे लोगों की नींद खराब हो जाती है और ये लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि डीएम के पास तक शिकायत दी गई और जिसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें ऐलान किया गया कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो अपनी पदयात्रा अब बंद कर रहे हैं। वो रात को 2 बजे अब अपनी पदयात्रा कभी नहीं करेंगे। एक खास बात आपको बता दें कि जिस वक्त प्रेमानंद जी महाराज अपनी पदयात्रा करते थे उसी वक्त सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे। तो उनके श्रद्धालुओं को यह खबर सुनकर बड़ा झटका लगा क्योंकि उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पदयात्रा नहीं होगी। ऐसे में पदयात्रा को लेकर फिर से एक बड़ा अपडेट सामने आया और खबर यह है कि प्रेमानंद महाराज ने आज सुबह 4 बजे फिर से पदयात्रा की और बताया जा रहा है कि शायद ये इनकी आखिरी पदयात्रा है और जिसके जरिए ये श्रद्धालुओं से भेंट करने निकले थे और उन्हें एक बड़ा संदेश देने निकले थे। तो 4 बजे पदयात्रा की। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने आज रोज की तरह की जाने वाली पदयात्रा नहीं की। बिना शोर शराबे और बैंड बाजा के जरिए पदयात्रा निकाली गई। हर दिन वो अपने घर से पैदल यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन आज वो गाड़ी से आए और चौराहे पर इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से गाड़ी से उतरकर भेंट की। फिर पैदल चलकर हित राधा केली कुंज परिसर में श्रीधाम वृंदावन की तरफ चले गए। पहले ये घोषणा की जा रही थी कि प्रेमानंद महाराज अपने श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे और वो पैदल यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से अब 4 बजे पदयात्रा निकाली और पदयात्रा ठीक उसी तरह निकली थी जिस तरह पहले निकलती थी, लेकिन इस बार पदयात्रा में बैंड बाजे और आतिशबाजी नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पदयात्रा में पहले प्रेमानंद जी महाराज जो थे वो पैदल निकलते थे अपने आश्रम से और पैदल ही वो राधा रानी के कुंड तक पहुंचते थे, लेकिन इस बार वो गाड़ी में बैठकर आए और जहां श्रद्धालु इकट्ठा थे वहां सिर्फ पैदल निकले थोड़ी देर के लिए। और प्रेमानंद महाराज ने आश्रम से महज 100 मीटर पहले ही कार से उतरकर भक्तों से मुलाकात की है और उनका हालचाल लिया है। बताया गया, जब कल प्रेस रिलीज जारी किया गया तो उनमें उनकी पदयात्रा रोकने का जो कारण बताया गया वो उनकी तबीयत खराब होना बताया गया कि संत प्रेमानंद महाराज की इन दिनों तबीयत बहुत खराब चल रही है। उनकी दोनों किडनी कई साल से फेल हो चुकी हैं, वे डायलिसिस पर हैं। महाराज जी ने एक भक्त से सवाल किया था कि उन्हें किडनी की समस्या के चलते ज्यादा पानी पीने की भी परमिशन नहीं है। और इसके साथ ही हवाला यह भी दिया गया कि जब वो पदयात्रा निकालते हैं भीड़ ज्यादा टूट पड़ती है, जिसके कारण उन्हें दिक्कत हो रही है, जिसके कारण उन्हें उनकी जो बीमारी है उसमें परेशानी हो रही है। तो इसी वजह से प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम की तरफ से फैसला लिया गया कि वो अपनी पदयात्रा नहीं निकालेंगे। हालांकि उसके पीछे का कारण जब तस्वीरें सामने आई कि कुछ महिलाएं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी और डीएम तक शिकायत दी गई। ये बोला गया कि प्रेमानंद जी महाराज जब यात्रा निकालते हैं तो लोगों की नींद में खलल पड़ती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम जो प्रेमानंद जी महाराज के भक्त थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने इन विरोध कर रही महिलाओं पर सवाल उठाया और कहा कि जब एक योग गुरु या संत या कोई भी महाराज पदयात्रा निकालता है तो आस्था की चीज से उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू लोग हैं और वो विदेशों से आकर यहां रह रहे हैं, मथुरा में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी आस्था से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो बाबा जी के आश्रम में, संत के आश्रम में आकर वो शिकायत करते, क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो सबकी शिकायत सुनते हैं और समाधान भी बताते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें कोई तकलीफ थी तो
विरोध प्रदर्शन न कर वो उनके आश्रम में आते, उनसे बातचीत करते, अपनी शिकायत दर्ज करवाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताकर महाराज जी के खिलाफ एक विरोध दिखाने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका जो उनके साधु, उनके जो बाकी अनुयायी हैं, उनके श्रद्धालु हैं, उनमें काफी गुस्सा है। वो जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर उनके खिलाफ माहौल बनाना ये ठीक नहीं है। अब सवाल तो सोशल मीडिया पर ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत प्रेमानंद जी महाराज को निशाना बनाया जा रहा है? क्या उनके खिलाफ जानबूझकर प्रदर्शन किया जा रहा है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आई थी कि प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ कुछ जो गुट हैं वो आवाज उठा रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज साफ साफ कहते हैं कि विरोध करने वाला अगर विरोध कर रहा है तो अपनी शिकायत दर्ज आकर कराए, वो उससे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कभी भी उन्होंने मुखर होकर, कभी उन्होंने पलटवार कर कर अपने विरोधियों को ऐसा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत मामले को शांति से सुलझाने वाले जाने जाते हैं और उनके खिलाफ कोई विवादित ऐसा मामला भी नहीं है। हाल फिलहाल में एक जमीन से जुड़ा विवादित मामला भी सामने आया था, जिस पर प्रेमानंद जी महाराज ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ जांच कर ली जाए, उनके खिलाफ एक रुपए जमीन का घोटाला या किसी चीज के घोटाले का कोई भी मामला नहीं निकलेगा। उन्होंने खुलकर सामने ये बात रखी थी। और अब जिस तरीके से पदयात्रा निकली, हालांकि वो काफी वक्त से पदयात्रा निकालते हुए आ रहे थे, अपने श्रद्धालुओं से उस दौरान मुलाकात करते थे और श्रद्धालु भी इंतजार में रहते थे कि प्रेमानंद जी महाराज जब रात को पदयात्रा निकालेंगे 2 बजे, तो वहां भीड़ उमड़ जाती थी उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब उनके आश्रम से ऐलान हुआ कि वो पदयात्रा नहीं निकालेंगे, उस पर ब्रेक लगाया जाता है, तो उनके श्रद्धालु कहीं ना कहीं परेशान हो गए। उन्होंने विरोध कर रही महिलाओं को ही घेरना शुरू कर दिया फिलहाल। लेकिन ये लोगों के लिए, उनके श्रद्धालु के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब 2 बजे की बजाय 4 बजे प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पदयात्रा निकाली है। हालांकि ये आखिरी पदयात्रा है या फिर वो अब पदयात्रा आगे भी निकालेंगे, ऐसी कोई अपडेट फिलहाल तो सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने 4 बजे पदयात्रा निकालकर श्रद्धालु से मुलाकात की है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां की गई है। फिलहाल जिस तरीके से उनके खिलाफ महिलाओं ने विरोध किया, डीएम के पास तक वो महिलाएं पहुंच गईं और नींद में खलल होने का हवाला उनकी पदयात्रा रोकने का दिया गया। तो उस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।